आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे फाइल राइट ऑपरेशन की। तो चलिए देखते हैं कैसे कि हम फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं। सो राइट टू एग्जिस्टिंग फाइल्स व्हेन राइटिंग कंटेंट टू अ फाइल सेट राइट मोड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड। जब भी आप फाइल में डेटा राइट करेंगे तो आप इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो वहाँ पर ऑप्शन रहता है वो क्या रहता है, ओवरराइट। नेम से ही पता चल रहा है। इफ द फाइल एग्जिस्ट ओवरराइट इट कंप्लीटली। अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, वो भी कंप्लीटली। अपेंड, इफ द फाइल एग्जिस्ट एंड इट्स कंटेंट एड इट्स कंटेंट टू द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल। अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी जो हमने ओपन की है और जिसमें हम कंटेंट राइट करने जा रहे हैं उस नेम से, अगर कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है अपने कनेक्टर में, जब हम कोई फाइल का नेम पास करेंगे और उस नेम से फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी आपके सिस्टम में, तो ये क्या करेगा, इस केस में अपेंड के केस में उसके कंटेंट को ओवरराइट ना करके जो भी हम नया कंटेंट राइट करेंगे वो अपेंड हो जाएगा फाइल में, फाइल के एंड में अपेंड होता जाएगा। क्रिएट न्यू क्या करते हैं, क्रिएट ए न्यू फाइल इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट देन यू रिसीव एन एरर। अगर हमने कोई नेम फाइल कनेक्टर में पास किया और उस नेम से फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्या करता है, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। अगर उस नेम से फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा। तो चलिए इन पॉइंट्स को एक बार हम समझ लेते हैं प्रैक्टिकली, देन आगे बढ़ेंगे। तो एनी पॉइंट स्टूडियो पर आएंगे और आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एचटीटीपी लिसनर को लेना है एंड देन आपको क्या करना है, एक ट्रांसफॉर्म मैसेज लेना है जिसमें कि हम अपना पेलोड सेट करेंगे। जो भी पेलोड है उसे हमें क्या करना है, फाइल में राइट करना है। तो हम फाइल के राइट ऑपरेशन को लेंगे एंड देन एक लास्ट में हम एक और ट्रांसफॉर्म मैसेज ले लेंगे। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, इस लिसनर को, इसकी ग्लोबल, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी एक कोई प्रोग्राम बनाया था तो मैंने उसकी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस हटा दिए। तो अभी हम यहाँ पर आएंगे अपने लिसनर में और इसमें क्या करेंगे, कनेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर देंगे। तो जस्ट आपको जस्ट प्लस साइन पर क्लिक करना है, देन ओके, एंड यहाँ पर हम पाथ राइट फाइल देन सेव कर देना है। देन आपको क्या करना है, अपने ट्रांसफॉर्म मैसेज पर आना है और हमें क्या है, यहाँ पर एक पेलोड ले लेंगे, जेसन कर देना है और आपको क्या करना है, एम्प्लॉय यहाँ पर आना है और एम्प्लॉय का क्या आएगा, नेम, क्या आएगा, नेम अर्जुन एंड आईडी लेनी है एम्प्लॉय की। तो हम ये आईडी ले ली एंड देन सिटी ले लेते हैं, कोई भी रैंडम डेटा आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिटी में क्या लिख लेंगे, मुंबई करते हैं हमने, फाइन। तो एक हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, ये हमारा पेलोड है जो कि हमारा फाइल के अंदर राइट होगा। आपको इसी तरीके से कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आपको फाइल में भी करनी होती है। आप प्लस पर जाएंगे एंड जस्ट ओके कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको फिलहाल अभी कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैंने ओके कर दिया। और आप कनेक्शन को टेस्ट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको पाथ में क्या करना है, फाइल का पाथ पास करना है। तो यहाँ पर मेरी जो फाइल है इस पाथ पर है, तो मैंने चूज कर लिया, एक txt फाइल है। ओके, और फाइल में का जो कंटेंट है वो क्या है, हमारा पेलोड है। जो पेलोड इस ट्रांसफॉर्म मैसेज से आ रहा है वो हमारा कंटेंट है फाइल का, फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। और आप यहाँ पर एक्सप्लिसिटली भी कोई कंटेंट लिखकर फाइल में राइट करा सकते हैं। और क्रिएट पेरेंट डायरेक्टरीज जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है। इसका क्या मतलब है आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, फिलहाल उसे इग्नोर करते हैं। राइट मोड अभी हमारा यहाँ पर क्या है, ओवरराइट। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था, अपेंड है, क्रिएट न्यू है, ओवरराइट है। बाय डिफॉल्ट क्या है हमारा, ओवरराइट सिलेक्टेड है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने यहाँ पर क्या डेटा लिया है, ये डेटा लिया जो कि मेरा, और पेलोड लिया ये जो कि मेरा फाइल के अंदर राइट होगा। बट उससे पहले मैं दिखा देता हूँ फाइल के अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ है। फाइल के अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है, शौर्य 11 एंड दिल्ली, फाइन। तो ये डेटा क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीटली रिप्लेस हो जाना चाहिए। फाइल का डेटा किस डेटा से, इस डेटा से रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक डिबग पॉइंट लगा देता हूँ, एड ब्रेक पॉइंट। फाइल का कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेट कर दी। यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जेसन एंड पेलोड, फाइन। ओके, तभी हम इसे क्या करते हैं, ऑलरेडी मेरी एप्लीकेशन रनिंग थी तो हम कंसोल पर देखेंगे तो चेंजेस मेरे सेव हो गए होंगे और एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, फाइन। अभी हम क्या करेंगे, हिट करेंगे डायरेक्ट इसको
और मेरा जो पाथ है मैं यहाँ से पाथ कॉपी कर लूँगा। क्या है, पाथ मैंने कॉपी कर लिया ताकि मैं इसे हिट कर सकूँ। तो यहाँ पर हिट फाइल का पाथ मैंने लिख दिया है। जैसे कि मुझे पता है मेरी एप्लीकेशन 8081 पोर्ट पर चल रही है। लोकल होस्ट क्यों लिया है, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन इसी सिस्टम पर चल रही है। ओके, सेंड करेंगे, इसे हम सेंड करेंगे तो आप देखेंगे रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पर आ चुकी है। मेरा ब्रेक पॉइंट था तो ब्रेक पॉइंट पर रुक गई है। यहाँ पर आप देखेंगे फाइल में डेटा ऑलरेडी राइट हो चुका है। तो अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे तो फाइल का जो डेटा है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो गया होगा। सी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अर्जुन 111 एंड मुंबई, यही डेटा मैंने पास किया था अपने एप्लीकेशन में। सी अर्जुन 111 एंड मुंबई, पहले हमारा क्या था, शौर्य एंड 11 समथिंग दिल्ली था, जो कि मेरा रिप्लेस हो गया। तो ये तो देखा हमने। अभी हम अपने आगे बढ़ा देते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। ओके फाइन, तो अभी देखेंगे हम कि नेक्स्ट मोड मेरा क्या था, अपेंड मोड था। क्या था, अपेंड मोड था। अपेंड मोड में क्या होगा, अब मैं यहाँ पर कुछ अपने डेटा में ना चेंज कर देता हूँ। डेटा में क्या कर देता हूँ, निकी कर देता हूँ, एंड इसको मैं क्या कर देता हूँ, 888 कर देता हूँ, और यहाँ पे सिटी भी चेंज कर देता हूँ। सिटी क्या कर देते हैं, सिटी मुंबई रहने देते हैं, कोई इशू नहीं। सेव कर देते हैं इन चेंजेस को, कंसोल पर चलते हैं। सॉरी, एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है। फाइन, तो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने फाइल में कौन सा ऑप्शन चूज किया हुआ है, अपेंड। मैं आपको फाइल में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो फाइल में हमारा डेटा ये है, तभी क्या होगा, अपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं। ओके, इसे क्लोज कर देते हैं एंड हिट करते हैं। यहाँ से हिट किया, सी हमारा फाइल में डेटा राइट हो चुका है और आइकन से अपेंड हो चुका है। यहाँ पर आएंगे, फाइल को ओपन करेंगे। देखिए फाइल में डेटा अपेंड हो गया है हमारा। तो ये देखा हमने अपेंड मोड के बारे में। नेक्स्ट मोड है वो हमारा क्या है, वो है हमारा क्रिएट न्यू। तो इस केस में क्या होगा देखते हैं। अभी हम इससे पहले तो पास ऑन करते हैं। ओके, एप्लीकेशन हमारी डिप्लॉय हो रही है क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं। तो हॉट डिप्लॉय होगी, जब भी आप चेंज करेंगे अपने एप्लीकेशन में तो एप्लीकेशन रीडिप्लॉय होती है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। हम यहाँ से क्या करते हैं, हिट करते हैं। हिट किया मैंने, क्या होगा, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, यहाँ पर चलते हैं। कैन नॉट राइट टू सी यूजर्स डेस्कटॉप AB because already exist and write mode create new was selected, use a different write mode or points to a path which doesn't exist, right? तो ये क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया था कि इस मोड में क्या होगा, क्रिएट ए न्यू फाइल इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट देन यू रिसीव एन एरर। तो हमारी फाइल क्या है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो क्या हुआ, हमें एरर मिल गया। क्या हो गया, एरर दे दिया एप्लीकेशन ने। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर फाइल का जो नेम है वो चेंज कर देता हूँ, क्रिएट न्यू वन कर देता हूँ। ओके, तो सेम लोकेशन पर जो मेरी लोकेशन है, लोकेशन का क्या है, डेस्कटॉप A फोल्डर देन B, और B के अंदर क्या हमारा क्रिएट न्यू, राइट। तो अभी हम देखेंगे ये इस B फोल्डर के अंदर मेरा जो, और आई कैन से यहाँ पर डेस्कटॉप पर गया मैं, एंड डेस्कटॉप पर जाने के बाद A फोल्डर है, A के अंदर हमारा B फोल्डर है, B के अंदर हमारी फाइल है। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू वन के नाम से कोई भी फाइल नहीं है। तो जब मैंने यहाँ पर क्या लिया है, क्रिएट न्यू वन कर दिया है, तभी क्या होगी, हमारी फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी और कोई भी एरर नहीं आएगा। सो मैंने डिप्लॉय किया था एप्लीकेशन को। ओके ओके, तो अभी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया। आई थिंक चेंजेस सेव नहीं हुए थे, तो मैंने जैसे ही सेव किया है हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है। हॉट डिप्लॉय बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ से चलते हैं, हिट करते हैं और देखेंगे। फाइन, तो हमारी एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं दिया है, राइट। हैप्पीली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर देखते हैं फाइल क्रिएट हुई या नहीं। देखिए फाइल क्रिएट हो गई है, फाइल के अंदर हमारा डेटा भी पहुँच गया है। फाइन, तो ये थी चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया। हमने यहाँ पर देखा कौन सा, क्रिएट न्यू,
एंड ओवरराइट एंड अपेंड। हमने तीनों ही मोड का यहाँ पर देख लिया है, अपेंड मोड का देख लिया एंड डिफॉल्ट मोड देख लिया और क्रिएट न्यू भी देख लिया। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट पेरेंट डायरेक्टरीज। इसकी बात करते हैं। इस केस में क्या होगा, राइटिंग इनटू डायरेक्टरीज इफ एनी ऑफ द ए बी और सी, यहाँ पर बात कर रही है इस बात की ए बी और सी, ए बी और सी डायरेक्टरीज इन द एग्जांपल बिलो डू नॉट एग्जिस्ट, द राइट ऑपरेशन विल फेल बाय डिफॉल्ट। However, if you set the create parent directories to true, the connector will automatically create any missing directories. For an example, आपने कोई पाथ लिया और उस पाथ पर आपकी जो फाइल है वो रखी हुई है, जहाँ पर आपको क्या करना है, डेटा राइट करना है। और उस पाथ में से जैसे कि यहाँ पर सी, सपोज एक फोल्डर बी ए है, बी है, सी है, एंड देन सी के अंदर आपकी माई फाइल है। तो इसमें से अगर कोई भी फोल्डर मिसिंग है, वो फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या होगा, एरर मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि एरर ना मिले, वो फोल्डर क्रिएट हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्रिएट पेरेंट डायरेक्टरीज ऑप्शन को सेट करना होता है ट्रू पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर है वो ऑप्शन, हमारे पास क्या है, वो ऑप्शन है। मैं यहाँ पर डिफॉल्ट मोड चूज कर रहा हूँ वापस से, ओवरराइट मोड। और यहाँ पर देखिए क्रिएट पेरेंट डायरेक्टरीज, जो बाय डिफॉल्ट है वो क्या रहता है, ट्रू रहता है। सी, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको ए फोल्डर क्या है, ए फोल्डर डेस्कटॉप पर क्या है, ए फोल्डर देन बी। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, डेस्कटॉप पर गया, डेस्कटॉप पर देखिए ए है हमारा, देन बी है, बी के अंदर क्या है, हमारी फाइल है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं ए फोल्डर डिलीट करूंगा तो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। मैं अभी आया बी पर, और बी के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, पाथ में से जाता हूँ और डेस्कटॉप पर ही मैं जाता हूँ। क्या करता हूँ आपका, मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ, पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ, फाइन। अब मैं डेस्कटॉप पर ही रख देता हूँ इस फाइल को। क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को, ये जो फाइल थी, मेरी जो फाइल है, इसको कॉपी, सॉरी, इसको मैंने कट कर लिया, कोई इशू नहीं है। एंड अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने। क्या है, कुछ इशू है आई थिंक, ओके, नो इशू। मैं यहाँ पर एक नया पाथ दे देता हूँ। क्या करता हूँ, एक न्यू पाथ यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक पाथ ले लेता हूँ नया, ये रहने देता हूँ, यहाँ पे x ले लेता हूँ एंड y ले लेता हूँ। ओके, क्रिएट न्यू वन डॉट टी रहने देता हूँ। और मैं क्रिएट पेरेंट डायरेक्टरीज क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पहले फॉल्स पर सेट कर देता हूँ, राइट। तो क्या होगा, हमें एरर मिलना चाहिए, इस केस में क्या होना चाहिए, हमें एरर मिलना चाहिए। कंसोल पर चलते हैं, बिकॉज ये जो पाथ है मेरा एक्स एंड वाई, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम देखते हैं इस केस में क्या होगा। मेरे डेस्कटॉप पर ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं हिट करता हूँ अपने एप्लीकेशन को और देखता हूँ क्या हुआ, एरर मिला है हमें। क्या एरर है, कैन नॉट राइट टू, because path to it does not exist, consider setting the create parent directories attribute to true। देखिए बता भी रहा है यहाँ पर कि आपका ये जो पाथ है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको अगर चाहिए कि एरर चला जाए, तो आपको क्या करना है, क्रिएट पेरेंट डायरेक्टरीज एट्रीब्यूट टू ट्रू, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं इसको ओके पास ऑन कर दिया। ओके, देन यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी आना है कहाँ पर, ये क्रिएट पेरेंट डायरेक्टरीज ऑप्शन पर, उसको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। ट्रू करने के बाद आपको सेम अगेन इसको सेव करना है एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन रीडिप्लॉय होगी एंड आपको जैसे रीडिप्लॉय होती है, ओके, एप्लीकेशन रीडिप्लॉय होगी, हम क्या करेंगे, हिट करेंगे एप्लीकेशन को। जैसे हिट करेंगे, इस केस में आपको एरर नहीं मिलेगा। ओके, बिकॉज देखिए हमारा क्या होगा, डेस्कटॉप पर दो फोल्डर क्रिएट होगी, एक्स एंड वाई। एक्स, देन फिर आपका वाई के अंदर क्या होगा, क्रिएट न्यू वन डॉट टी फाइल होगी। तो मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ, डेस्कटॉप पर गया, यहाँ पर देखिए फोल्डर होना चाहिए, देसी एक्स है, एक्स के अंदर क्या है, वाई है, और वाई के अंदर हमारी क्रिएट न्यू वन फाइल है, उसके अंदर क्या है, हमारा डेटा आ गया है। तो हुआ क्या, जैसे ही आपने यहाँ पर ऑप्शन चूज किया, क्रिएट पेरेंट डायरेक्टरीज ट्रू किया, तो पेरेंट डायरेक्टरीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो क्या हुआ, एग्जिस्ट क्रिएट हो गई हैं।
ओके, तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें कि हमने देखा कि कैसे आप फाइल में डेटा राइट करा सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।